Hello, dear friends. Welcome again, and a very good morning to all of you. And guys, first of all, I would like to thank you so much for your loving support, and thank you so much, guys, who criticize me so that I can improve my performance. एंड गाइज बेसिकली आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आपको तो दिख ही रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सीरीज। और दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल जनरल कॉम्पिटिशन्स एग्जामिनेशंस। अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम देते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे एसएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे हो गया, ठीक है, बैंक हो गया, एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, लाइक दिस जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं ना, उन सब में नंबर सीरीज जो होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गाइज अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे कि रेलवे एनटीपीसी 2020 आने वाला है, एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स का बिहार एसएससी का रिजल्ट हुआ है उसका भी एग्ज़ाम होने वाला है। और भी अपकमिंग एग्ज़ाम बहुत सारे आएंगे ही। आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, बैंक्स में रिलेटेड या रेलवे से रिलेटेड या एसएससी रिलेटेड, हर एक एग्जाम्स में ये जो नंबर सीरीज है ना, काफ़ी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है ये, क्योंकि इससे आपको 5 मार्क्स एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा हो। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बैंक का अगर एग्ज़ाम आप देंगे तो उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो जाता है। रेलवे का एग्ज़ाम अगर आप दोगे दोगे तो उसमें थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी ग्रुप डी हो गए, एनडीए हो गए, एयरफोर्स हो गए, इससे रिलेटेड अगर कहीं भी छोटा एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इजी लेवल के आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इस नंबर सीरीज में इजी लेवल, मॉडरेट लेवल एंड टफेस्ट लेवल, तीनों लेवल को ज़ीरो से लेकर हम लोग ऊपर की ओर मूव करें। क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मेरा लेक्चर नंबर सीरीज आप देख लोगे ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि नंबर सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो। Guys, if you have any doubt regarding this chapter, यू आर फ्री टू आस्क एवरी टाइम। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम आ रही है, सो आप प्लीज़ इसे सॉल्व करें। तो मैं कोशिश करूंगा आपका हर एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ। ओके, सो गाइज नंबर सीरीज स्टार्ट तो करना ही है। अब आप लेक्चर्स देखे होंगे, बहुत सारे मीडिया सोर्स हैं, यूट्यूब हो गए और भी चैनल्स हुए। तो बेसिकली क्या होता है, नंबर सीरीज में हम लोग ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चंस पे ही आए और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें, नहीं, वैसा हम लोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये नंबर सीरीज होता क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा जान तो लें कि ये नंबर सीरीज का यूज क्यों हो रहा है, भाई एग्जाम्स में क्यों क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 1-2 मिनट का टाइम लूँगा। ये नंबर सीरीज होता है ना, बस जो एग्ज़ाम में आप नंबर सीरीज का क्वेश्चंस देखते हो, एग्जामिनर जो रहता है ना, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखना चाहता है कि इस बच्चे में प्रेजेंस ऑफ माइंड है या नहीं है। आपको 5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 2 क्वेश्चंस तो इजी रहेंगे, बाकी के जो 3 क्वेश्चंस रहेंगे ना, वो सिर्फ ये चेकआउट करने के लिए रहता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कुछ भी नहीं है। ये नंबर सीरीज बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, हर एक क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी का जो दूसरा नेम है, जस्ट मिनट मैं आपको बताता हूँ। यस, कुछ डिस्टर्बेंस थे यहाँ पे। ओके, सो मैं क्या बोल रहा था गाइज, ये जो नंबर सीरीज है इसी का हम लोग ऑलरेडी क्लास 9, 10th, 11th में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, एक 10th में अगर आप पढ़ रहे होगे मैथ्स, उसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता था। क्या आता था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और बेसिकली जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आता था, एपी, उसके बाद एक जीपी आता था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और एक आता था एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो एपी में क्या होता था ना, जैसे कि अगर 1 है, 1 के बाद अगर 3 है, 3 के बाद अगर 5 है, 5 के बाद अगर 7 है, 7 के बाद अगर 9 है, मीन्स ये
फर्स्ट वाला जो नंबर हुआ इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते थे, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे ही वो nth टर्म तक चलता था। एंड बेसिकली इन दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होता था ना उसे हम लोग डी से इंडिकेट करते थे। क्या? डी से इंडिकेट करते थे। तो यहाँ डी का वैल्यू कितना है? 3 - 1 2। यहाँ डी का वैल्यू कितना है? 5 - 3 2। यहाँ डी का वैल्यू कितना है? 7 - 5 2। दैट मीन्स इन एपी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में जो कॉमन डिफरेंस होता था वो ऑलवेज क्या होते थे? सेम होते थे। ये हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में। उसके बाद हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़े थे, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना, लास्ट टर्म फाइंड आउट करना। अगर कोई एक सीरीज दे रखा है जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, उसमें पूछा जाता था कि इसका 40वां टर्म क्या होगा, तो उसका हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जनरल कॉम्पिटिशन्स में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं, आते भी हैं और आ भी रहे हैं। तो ये सीक्वेंस सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का कॉम्बिनेशन है नंबर सीरीज, ठीक है ना। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना हो या सीक्वेंस सीरीज पढ़ना हो तो मैं ऑलरेडी वीडियोज अपलोड कर चुका हूं गाइज। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूं कि मैं अन अकेडमी, जो अन अकेडमी आप लोग तो जान ही रहोगे, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, अन अकेडमी पे भी हूँ, उस पर भी मैं पढ़ाया हूँ। अच्छे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रीजनिंग का भी बता चुका हूँ, जैसे कि कैलेंडर हो गया, सिलॉग्स हो गया, इनइक्वलिटी हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, इस बहुत सारे उसमें भी लेक्चर्स में दिया हूँ। तो आप एक बार वहाँ पे ज़रूर वॉच करें, फ्री कोर्स था, उसमें कुछ नहीं करना है। जो मोबाइल का प्ले स्टोर होता है वहाँ से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, देन आप साइन इन करें। उसके बाद ऊपर विजेंद्र कुमार गुड्डू जो यहाँ पे लिखा है, देख लो आप नीचे में विजेंद्र कुमार गुड्डू, ये टाइप करना है, मैं वहाँ पे मिल जाऊँगा। तो वहाँ भी आप लेक्चर्स को वॉच कर सकते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था। अब हम लोग मूव करते हैं नंबर सीरीज में कि भैया ये नंबर सीरीज है क्या। तो पहले थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। और मैं आपको एक बता दिया हूँ कि क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा होने वाला है, बस आप बने रहिए। एंड गाइज वन थिंग मोर, प्लीज़ वीडियोज़ को डाउनलोड ना करें, अभी मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप डाउनलोड नहीं करेंगे, आज पूरी तरह से आप वीडियोज़ को वॉच करेंगे ना, उससे थोड़ा सा मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं यूट्यूब पे बना रहूँगा। तो अभी स्टार्टिंग में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ ओके। सो लेट्स स्टार्ट। क्या है भाई नंबर सीरीज? अब आ गए हम लोग नंबर सीरीज की ओर, यही रहा नंबर सीरीज। तो कंप्लीट ना, कंप्लीट कर दो ना यहाँ पे। ओके, number series guys, in this chapter we deal with the question in which series of numbers which are generally called terms of the series। एक एक चीज को पढ़ना है, बेसिक जानकारी हम लोगों को पूरी तरह से लेना है। ऐसा नहीं है कि नंबर सीरीज आया चलो हो गया। अरे यार थोड़ा सा ऐसा पढ़ो, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो, फील करो हर एक चीज़ को। और बिल्कुल मैथ्स रीजनिंग क्वांटिटिव जो भी है ना, फील के साथ पढ़ना हम लोगों को। ऐसा नहीं कि मतलब बोरिंग सा लगने लगे, इंजॉय करो यार, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर वी डील विद द क्वेश्चन, हम लोग एक ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं जिनमें सीरीज ऑफ नंबर्स होंगे। देखो ये नंबर्स का सीरीज चलता आ रहा है, विच आर जनरली कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीरीज। मैं अभी बताया आपको कि टर्म्स ऑफ द सीरीज क्या होता है। ये फर्स्ट नंबर का जो प्लेस होता है फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड का जो प्लेस होता है सेकेंड टर्म, ये थर्ड का जो प्लेस हुआ थर्ड टर्म, ये सारे टर्म्स कहलाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, नंबर्स का सीरीज चलता रहेगा और उसमें हमें उसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग रहेगा, या हो सकता है हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना हो। बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग देखेंगे हम लोग गाइज। तो अभी बेसिक हम लोग पढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ गया। इसके आगे एक छोटा सा, मैंने अभी बताया ना सीक्वेंस सीरीज, कि जो भी नंबर्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। तो ये सीक्वेंस होता क्या है, बस उसकी नज़र में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि सीक्वेंस का क्या रोल है। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। बस यही चीज पे मेन है क्या, एक बेसिक रूल के थ्रू ना, जब नंबर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रहे, एक गिवन रूल के थ्रू अगर नंबर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करते हैं तो उसे हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है 1 2 3 4 5 6, तो ये देख लो आप, एक रूल को फॉलो कर रहा है। कौन सा रूल?
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1। अगर मैं ऐसे लिख दिया 2 3 5 7 11, तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है भाई? तो सोचने वाली बात है। ये देखो यहाँ पे गैपिंग 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, फिर 2 हो गया, तो ये गिवन रूल नहीं है ना? है। इसका रूल अलग सा हो गया। इसको हम लोग बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। क्योंकि देखो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है। मैंने 9 को नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। वो 1 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना? तो प्राइम नंबर में क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ। एक से वो डिविजिबल होगा, कटेगा, और खुद से वो कटेगा, डिविजिबल होगा। तो इसे हम लोग एक रूल पे ही फॉलो हो रहा है ना, 2 3 5 7 11। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। यही चीज यहाँ पे लिखा है, देख लो आप। सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर जब रहेगा तो 2 3 5 7 11 13 चलेगा। इसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हो गया। सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर की बात अगर हम लोग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चलेगा। सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, गौर कीजिएगा बात को, स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर चल रहा है और उसका सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है, मीन्स गिवन रूल को फॉलो कर रहा है ना यार यहाँ पे, है ना? तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे ही चलते रहेगा। और गाइज मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर उन्हें मुंह पे होना चाहिए। कभी भी 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, मतलब 30 तक कंप्लीट होना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब 1 से लेकर 20 तक, ये आपको कंप्लीट करना है। मैं नेक्स्ट वीडियोस जब बनाऊंगा ना, उसमें इसका ट्रिक्स बताऊंगा आपको कि 1 से 30 तक कैसे याद किया जाए। कुछ नहीं करना है, मैं तो 1 से 50 तक बताने वाला हूँ आपको। अगर 1 से 25 तक आप कंप्लीट किए हो ना, तो 1 से 50 तक आप कंप्लीट कर रखे हो, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो ये हो गया सीक्वेंस के बारे में हम लोग देख लिए कि एक जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है, सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है अकॉर्डिंग टू अ गिवन रूल। ये हम लोग देख लिए। इसके बाद देखो आप प्रोग्रेशन, जो मैं बताया कि 10th में आप प्रोग्रेशन पढ़ोगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, वही यहाँ पे क्या होता है, प्रोग्रेशन आर द स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस तो होगा लेकिन यहाँ पे स्पेशल टाइप होगा। जैसे देखो, द सीक्वेंस दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, यहाँ पे पैटर्न। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ गाइज, कि जब हम लोग नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं ना, उसमें पैटर्न ही पढ़ेंगे हम लोग। बहुत सारे पैटर्न आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इस पैटर्न के बारे में पूरी तरह से नंबर सीरीज जो है ना, वो इस पैटर्न पे ही बेस्ड है, ठीक है? इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो देखो, इन अ प्रोग्रेशन वी कैन राइट द nth टर्म। जब प्रोग्रेशन रहेगा तो हम लोग nth टर्म तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। जैसे ऑल द प्रोग्रेशन आर सीक्वेंस, जो भी प्रोग्रेशन होंगे वो तो सीक्वेंस से ही ना बना है, लेकिन सारे सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं हो सकते, क्योंकि सीक्वेंस तो एक गिवन रूल को फॉलो करता है, और प्रोग्रेशन में कोई रूल फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो भैया कैसे, देख लो। अगर हम लोग रूल की बात करें तो यहाँ पे देखो, ये तो चल रहा है -1 -1 -1 -1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस भी है, प्रोग्रेशन भी है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, देखो +1 +2 +2 +4 मीन्स जस्ट चेंजिंग होते रह रहा है, तो इसे हम लोग सीक्वेंस तो बोलेंगे ही, लेकिन प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पैटर्न को फॉलो करता है प्रोग्रेशन। देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 है, तो देखो ये क्या हो गया, प्रोग्रेशन है या नहीं है? है। एक पैटर्न +1 +1 +1 +1 +1 +1 फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस भी है। यहाँ पे देखो 2 5 8 11 14, ये एक +3 पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये देखो -2 पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये देखो -1 पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये बेसिक चीज समझ में आ रहा है ना आपको, कि पैटर्न क्या हुआ और रूल क्या हुआ। अब अगर हम लोग इतना कंप्लीट हो गए, तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने चैप्टर्स की ओर, जो कि नंबर सीरीज है। और ये रहा आपके सामने नंबर सीरीज, ठीक है गाइज? अगर ये समझ लिए तो नंबर सीरीज खत्म, द एंड यहीं पे, ठीक है? देख लो आप, नंबर सीरीज इसमें सिर्फ 2 केसेस होते हैं। इस चीज को बहुत ही गौर करना है। अगर इस चीज को समझ लो, एक तरह से ट्रिक है,
क्या है ये? ट्रिक है। अगर इस चीज को अगर आप समझ लिए ना तो नंबर सीरीज 90% आप कंप्लीट कर चुके हो। नंबर सीरीज दो केसेस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ऑन टू केसेस। कौन कौन सा भाई? देखो पहला केस देखो, एक आएगा इंक्रीज केस, जैसे नंबर सीरीज रहेगा 1 4 9 16 ऐसे चलेगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। एक रहेगा 81 64 49 ऐसे चलेगा। तो ये क्या कैसा केस आया? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग मीन्स घटते हुए, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ते हुए, ठीक है ना? इंक्रीज कर रहा है यार, उसका मनी तो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, मीन्स बढ़ रहा है। डिक्रीज कर रहा है मीन्स घट रहा है। इतना तो समझ ही सकते हो आप लोग, जनरल कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो। इंग्लिश भी ज़रूरी है यार। अब रेलवे में इंग्लिश नहीं है, लेकिन बैंक में तो इंग्लिश चाहिए आपको, एसएससी में तो इंग्लिश चाहिए ही आपको, है ना? तो देखो फर्स्ट इंक्रीज केस आएगा, ठीक है, इंक्रीज केस। अब जब इंक्रीज केस आएगा तो उसमें दो कंडीशन होगा, गौर से मेरी बात को समझिएगा आप लोग। जब इंक्रीज केस आएगा तो दो केस आएगा। पहला क्या होगा कि एकदम से इंक्रीज कर रहा है, रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, मीन्स अभी 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 16 हो गया, फिर 81 हो गया, फिर 119 हो गया, फिर 500 समथिंग हो गया, फिर 1000 समथिंग हो गया, फिर 5000 समथिंग हो गया। मीन्स यहाँ पे रैपिड इंक्रीज हो रहा है यार। तो एक केस होगा रैपिड इंक्रीज का, देखो यहां पे मैंने लिखा हुआ है रैपिड इंक्रीज। और जैसे ही रैपिडली इंक्रीज कर रहा है ना, मीन्स अभी 1 है, 4 है, 9 है, 50 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, देख रहे हो ना? देखो 1 है, 9 है, 16 है, 50 है, 100 है, 500 है, फिर 1000 हो गया, मीन्स देखो रैपिड इंक्रीज कर रहा है। तो इस केस में बस दिमाग पे ये जोड़ डालना है कि भैया ये जो हो रहा है ना, यहाँ पे कभी भी प्लस और माइनस का तो चांस ही नहीं है, माइनस का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज हो रहा है तो इसमें दो ही केस हो सकता है, या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई। और प्लस का भी चांस नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गैपिंग हो रहा है दोनों के बीच में। तो रैपिडली इंक्रीज जब होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? कहीं ना कहीं इस सीरीज में ना जो पैटर्न चल रहा होगा वो मल्टीप्लीकेशन का चल रहा होगा। और एक स्लोली इंक्रीज हो रहा है, जैसे देखो 1 3 5 7 9 11, धीरे 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 चल रहा है। तो देखो +2 +2 +2 ऐसे चल रहा है, मीन्स यहाँ पे अब प्लस आ गया। क्या हो रहा है? प्लस। स्लोली जब इंक्रीज होगा, स्लोली जब इंक्रीजिंग होगा तो प्लस, और जब रैपिडली इंक्रीज होगा तो मल्टीप्लीकेशन। अब समझ में आ गया ना इंक्रीज का केस? अब कभी कभी ये भी पैटर्न आ सकता है भाई कि स्क्वायर हो रहा हो, क्योंकि स्क्वायर में भी तो इंक्रीज होता है, लेकिन ज्यादा नहीं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 36 हो गया। तो ये भी इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन ये कैसा इंक्रीज कर रहा है? तो देखो स्लोली स्लोली कर रहा है और रैपिडली, दोनों मिक्सअप है। तो सिंपल स्क्वायर का टर्म आ गया। कभी कभी क्यू आ जाएगा तो 1 हो गया, 8 हो गया, 27 हो गया, 27, फिर 36 हो गया, ऐसे चल रहा है। तो ये भी पैटर्न देखना। मीन्स 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 कंक्लूजन, ये जो टू केस हुआ, फर्स्ट जो मेरा इंक्रीज था, इसमें क्या हुआ? स्लोली इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है तो इनटू, और स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है। कंप्लीट। अब आते हैं सेकेंड केस की और वो होता है डिक्रीजिंग केस। अब जब डिक्रीजिंग केस होगा तो इसमें भी दो प्रोबेबिलिटी होंगे। क्या? एकदम से रैपिड डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही रैपिड डिक्रीज होगा ना, जैसे देखो 1000, फिर आ गया 500, फिर आ गया 100, फिर आ गया 20, ऐसे। तो इसमें कहीं ना डिवीजन यूज हो रहा होगा, क्योंकि रैपिडली डिक्रीज हो रहा है। देखो व्हेन नेक्स्ट नंबर डिक्रीजेज स्लोली, और जब स्लोली डिक्रीज होगा तो सिंपल सी बात है सब्ट्रैक्शन यूज होगा। और व्हेन नेक्स्ट नंबर डिक्रीजिंग विथ लार्ज गैप, ह्यूज गैप, तो उस केस में डिवीजन अप्लाइड। कंप्लीट ना? अगर आप इतना समझ पा रहे हो तो आपका काम बन गया। अब पैटर्न ही समझना है। मेन बताया था मैं आपको कि ये जो अगर बच्चा समझ गया इस चीज को, तो आपका काम पता चल जाएगा कि इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में करना क्या है हमें। गाइज अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करें और फिर से अच्छे से देखें, ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला था, एक बार और, टाइम लगेगा हम लोगों को, लेकिन कंप्लीटली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि चलो जैसे तैसे क्वेश्चन किए और ख़त्म, नहीं यार। जो पढ़ो उसे 100% इफिशियंसी के साथ पढ़ो आप। अगर
टोटल नंबर रीजनिंग में अगर सपोज करो कि 20 चैप्टर है, मैं नहीं पढ़ूंगा सारे को। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूंगा कि हर एग्जाम्स में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। अगर 15 चैप्टर्स ही आ रहे हैं तो मैं 15 चैप्टर्स को 100% इफिशियंसी के साथ पढ़ूंगा कि उसका एक भी क्वेश्चन ना मैं छोड़ पाऊँ। सारे चीज़ को पढ़ना जरूरी नहीं है, और बच्चे टॉप सारे चीज़ पढ़कर नहीं ही करते हैं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप 100 में 80 ही कर रहे हो ना, तो वो 80 आपका होना चाहिए। और आज का रूल क्या होता है गाइज? निगेटिव। बच्चे अगर 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग का, उसमें बना रहे हैं 25 और उसमें 10 गलत भी कर दे रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? 15 सही बना रहे हैं और 10 रॉन्ग कर दिए, तो गलत है ना यार। आप 15 सही ही सिर्फ बनाओ ना। ये कैसे होगा? ये प्रैक्टिस पे होगा। आप प्रैक्टिस करो। जब मैं नंबर सीरीज पढ़ा लूंगा, उसके बाद आपको जहां से नंबर सीरीज, जिस किसी भी बुक, जिस किसी भी नेट, जहां से भी दिखे ना, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आप सोच लो कि मुझे जो करना है इसी बार करना है। अब लॉकडाउन है तो ऐसा नहीं है कि मेरा लाइफ यहीं तक सीमित है, नहीं यार। आपके पास चांस है, आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। यू कैन डू। ठीक है ना? तो बैठना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहो आप। नंबर सीरीज पढ़ रहे हो, इसके बाद मैं और भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, बस आप लोगों का सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। ठीक है? इसलिए 100%। ओके। तो क्या बताया था? जैसे ही नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं, दो केस हुआ, इंक्रीजिंग केस, डिक्रीजिंग केस। इंक्रीजिंग केस क्या हुआ? एक बार या तो रैपिड इंक्रीज होगा या तो धीरे धीरे चलेगा। और जैसे ही धीरे धीरे इंक्रीज करेगा ना, धीरे धीरे, समझ रहे हो ना, तो प्लस का साइन आ जाएगा। क्या? प्लस। और रैपिडली, रैपिड फायर हो रहा है यार, तो उसमें क्या होगा? इनटू हो जाएगा, और एक स्क्वायर होगा और एक क्यूब होगा। डिक्रीजिंग केस में क्या हो जाएगा? रैपिड डिक्रीज हो जा रहा है, मीन्स डिवीजन हो रहा है, और थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। ये समझ में आ गया? नेक्स्ट, अब आता है मेन मुद्दा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। अब जाकर हम लोग अपने ट्रैक पे आ गए हैं। पहले ट्रैक से बिल्कुल नीचे थे, जो गाड़ी ट्रेन थी ना, वो यार्ड में लगी हुई थी ऐसे ही। अब हम लोग ट्रैक पे चलेंगे और धीरे 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 अपना जो मेरा डेस्टिनेशन है हम लोगों का ना, वहाँ तक चलेंगे। आज तो हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं। ठीक है? तो टाइप वन में क्या बोला गया है? टू फाइंड अ मिसिंग टर्म। इसमें दो टाइप्स होंगे, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सीरीज। इसमें फर्स्ट क्या है? टू फाइंड अ मिसिंग टर्म। और यही तो क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या आएंगे? टू फाइंड रॉन्ग टर्म। देख रहे हो ना, आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस का कोई कहना नहीं है यार। गजब गजब का क्वेश्चंस बन जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से इजी हम लोग को पढ़ लेना है और सोच लिया अरे यार हम तो नंबर सीरीज पढ़ लिए, अब कोई भी क्वेश्चन दे दो। नहीं, अभी जो वीडियोज बन रहा है ना, उसमें फर्स्ट का स्टार्टिंग का एक दो वीडियोज तो नॉर्मल ही होंगे, जो कि आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। मेन मज़ा तो तब आएगा जब हम लोग लास्ट में मूव करेंगे, जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं ना क्वेश्चंस। IBPS PO, SBI PO, RRB PO, रेलवे, SSC, सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ और आपके सामने रखूँगा। ठीक है? तो फर्स्ट क्या है? टू फाइंड अ मिसिंग टर्म। इसमें क्या करना होता है हम लोग को? मिसिंग टर्म जो है ना, नेक्स्ट टर्म, सिंपल है यार। जो भी सीरीज रहेगा उसका हमें नेक्स्ट टर्म निकाल देना है। या तो कभी कभी मिड में ही मिसिंग रहेगा, जैसे इसमें क्या है, नेक्स्ट मिसिंग है। कभी कभी हो सकता है कि यहीं पे मिसिंग होगा और इसी को निकालना है, तो उस केस में करेंगे हम लोग, डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पीते रहो। ठीक है? टू फाइंड अ मिसिंग टर्म, देखो हियर वी आर गिवन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इंक्लूडिंग वन मिसिंग नंबर। दिस सीरीज फॉलो अ पैटर्न। पैटर्न तो फॉलो करेगा ही ना। कीपिंग दिस पैटर्न इन माइंड, इस पैटर्न को हमें अपने माइंड में रखते हुए वी विल हैव टू फाइंड द मिसिंग टर्म। मुझे मिसिंग टर्म को निकालना होगा। पैटर्न को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो गाड़ी चल रही है, जिस पैटर्न से चल रही है, उसी पैटर्न से आगे की ओर मूव करना है। ऐसा नहीं है कि वो उसका पैटर्न खराब था, अब हम लोग न्यू जनरेशन है, नया पैटर्न लागू करते हैं। तो जैसे ही आप नया पैटर्न लागू लागू करोगे ना, एग्जामिनर भी आपके साथ नया पैटर्न के साथ मार्क्स देगा। ठीक है? तो पैटर्न का ख्याल रखना है। सो लेट्स एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। 1 3 5 7 9, तो नेक्स्ट क्या होगा? ये तो बच्चों वाली सवाल है, फिर भी हम लोग करेंगे क्योंकि जीरो से हीरो बनना है। ठीक है ना? तो देखो, इस क्वेश्चंस को पहले सोचने का तरीका देखना मेरा यार, उसके बाद आप भी अप्लाई करो। क्या हो रहा है? इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। यानी कि ये चांस अब देख लो
जैसे ही हम लोग बोलते हैं इंक्रीज तो ये नहीं लगेगा कभी भी नहीं, और डिवीजन भी कभी भी अप्लाई नहीं होगा, ना ही माइनस अप्लाई होगा पैटर्न में और ना ही डिवीजन होगा पैटर्न में। बचा क्या? जब इंक्रीज हो रहा है तो या तो प्लस या तो मल्टीप्लाई। अब देखो रैपिड इंक्रीज हो रहा है क्या? नहीं, धीरे धीरे चल रहा है 13579, तो इसका भी चांस खत्म। मीन्स 100% प्लस ही हो रहा है। तो देखते हैं ना, 1 के बाद 3 हुआ कितना? +2। 3 के बाद 5 हुआ +2। 5 के बाद 7 हुआ +2। 7 के बाद 9 हुआ +2। पैटर्न पकड़ा गया क्या? यस यार, ये तो +2 वाला पैटर्न है, 10+2 वाला पैटर्न है। ठीक है ना? तो 9 के बाद +2 कितना हो जाएगा? 11। कंप्लीट। बताने के लिए तो मैं ऐसे भी बता सकता, 13579 तो 11 होगा, लेकिन हाउ? इस चीज़ को ध्यान दिया ना आपने कि पहले इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? क्या था? इंक्रीजिंग। तो ये डिक्रीजिंग का जो पॉसिबिलिटी था ये मेरा खत्म। बच गया सिर्फ प्लस अप्लाई होगा या इनटू अप्लाई होगा। मैं स्टार्टिंग से ही जो मेरा टारगेट है उसको अभी से ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। प्लस होगा या इनटू होगा, तो रैपिड इंक्रीज नहीं हो रहा तो इसका भी चांस खत्म, सिर्फ और सिर्फ प्लस हो रहा है, तो हो गया ना। देखो सीक्वेंस ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर पैटर्न, हाँ बात वही है, जब +2 +2 +2 +2 चल रहा है तो +2 का भी पैटर्न बोल सकते हैं। या देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर टू, यहाँ पे बच्चा सोचेगा क्या? अरे यार ये तो +2 का पैटर्न चल रहा है, तो किसी बच्चे का दिमाग में ये भी तो आ सकता है ना। जैसे हमने यहाँ क्या बोला कि +2 का पैटर्न चल रहा है, कोई बच्चा बोलेगा अरे नहीं यार ये तो ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है, 13579 बोलेगा ना, उसके बाद 11, उसके बाद 13 बोलेगा ना कि वो ऑड नंबर का पैटर्न चल रहा है, तो हाँ वो भी सही है अपने जगह पे। इसीलिए मैं तो ये दोनों चीज़ लिख दिया कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या वहाँ पे एट ए टाइम कर रहा है, दिमाग क्या काम कर रहा है। आप ये भी सोच सकते हो कि द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आर टू, या कोई बच्चा ये भी पैटर्न फॉलो कर सकता है कि सीक्वेंस ऑफ कंजिक्यूटिव ऑड नंबर पैटर्न है। उस केस में दोनों सही है। सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा 2, 15, 41, 80। अब ये जो बात है ना, इसमें देखो कैसा पैटर्न है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो इंक्रीजिंग में या तो प्लस या तो इनटू। अब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन तो कभी चांस ही नहीं है। स्क्वायर हो रहा है क्या? नहीं। क्यूब हो रहा है क्या? नहीं। खत्म, बचा सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटी। तो 2, 15, 41, 80, देखो रैपिड हो रहा है या स्लोली चल रहा है? तो क्या रैपिड तो नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं ना, पहले प्लस में ही देख लेते हैं कितना होगा। 2 और 15 13, 15 और 41 26, और 41 और 80 के बीच में 39। चलो ये रैपिड नहीं था, सिंपल था। और इससे पैटर्न क्या पता चला? 13, 26, 39, मीन्स 13 का टेबल पड़ रहा है। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, तो 13 4 जा 52, तो इसमें 52 को ऐड कर देना है। और जैसे ही 52 ऐड किए तो 80 + 52 कितना हो गया गाइज? 80 + 52। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि बार बार कैलकुलेट करने लगो। देखो लास्ट टर्म क्या है? लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 2, तो जैसे ही 0 और 2 को ऐड करेंगे तो लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए। कंप्लीट। बात समझ रहे हो ना? मैं ऐसा क्यों किया, मैं ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि आज का जो एग्जाम्स हो गया ना, वो आपका टाइम देखता है कि आप कितने टाइम में कैलकुलेट कर रहे हो हर क्वेश्चंस को। 10 सेकंड 15 सेकंड में कर रहे हो या ज़्यादा टाइम ले ले रहे हो। अब बच्चा बैठ रहा है 2 + 0 2, 8 5 13, अरे यार क्या कर रहे हो ये सब यार। सिंपल देखो ना, कभी कभी ये भी दिमाग लगा लिया करो कि इसका लास्ट डिजिट 2 है और इसका लास्ट डिजिट, सॉरी इसका लास्ट डिजिट 0 है और इसका लास्ट डिजिट 2 है, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में 2 ही होगा ना। तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो 100% यही आंसर होगा। तो जितने तरह के कॉन्सेप्ट आप यूज किए हैं, मैं ये जब सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा ना, वो भी 10 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, उससे आपका दिमाग पूरी तरह से खुल ओपन हो जाएगा। आप अनअकैडमी पे भी जाओ और देखो मैं कैसा पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो ये रहा था। नेक्स्ट देखो ये 2 3 8 27 1 1 2, हाँ यहाँ पे देखो रैपिड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे रैपिड इंक्रीज नहीं हो रहा था। इस क्वेश्चंस में उतना रैपिड नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जस्ट रैपिड हो रहा है। देख रहे हो 2 के बाद 3 के बाद 8 के बाद 27 1 1 2, तो इसमें पक्का इनटू ही होगा। तो देखते हैं, देखो आप 2 से 3 गया, 3 से 8 गया, अगर हम लोग डिफरेंस देखो तो 2 1 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 5 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 19 हुआ। मीन्स पता ही नहीं चल पा रहा है कुछ पैटर्न।
चल रहा है क्या? नहीं। तो अब देखो 2 है ना, तो 2 और 3 के बीच में कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या? हाँ, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग कि 2 इंटू 1 कर दिए 2 प्लस 1 हो गया। चलो अब 3 और 8 के बीच में, तो हाँ 3 2 जा 6 और प्लस 2, मीन्स जो पैटर्न मेरा चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, इंटू 1 प्लस 1 फिर इंटू 2 प्लस 2, और जब इसके बीच में जा रहे हैं तो 8 3 जा 24 प्लस 3 मीन्स इंटू 3 प्लस 3, यहाँ पे जा रहा है तो इंटू 4 प्लस 4, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इंटू 5 प्लस 5, दैट मीन्स 112 इंटू 5 प्लस 5। अब देखो लास्ट से देखो, 5 2 जा 10 मीन्स लास्ट डिजिट 0 प्लस लास्ट डिजिट 5, लास्ट में 5 वाला आंसर होगा, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, तो गाइज हम लोग इस कदर हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्रेक में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगले कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे कॉन्सेप्ट्स होंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये गारंटी देता हूँ कि जब वीडियोस आप देख लोगे ना एक बार नंबर सीरीज, तो कोशिश करना, प्रैक्टिस करना मत छोड़ना। आपको जितने भी प्रैक्टिस होंगे, जहाँ से भी क्वेश्चंस मिलें, आप अच्छे से करना। तो गाइज थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। थैंक यू, बाय बाय।